हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल के ऊपर और परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सपोर्ट किया और परमेश्वर के वचन को लगातार सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं और परमेश्वर के वचन को दे भी रहे हैं। हालेलुया। ये हमारा प्रथम काम है परमेश्वर की सेवा, तो इस सेवा के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सपोर्ट करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज के वचन से परमेश्वर आपको बरकत देंगे और आपके हृदयों पर मरहम लगाएंगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर हमारी आंखों से सभी आंसुओं को पोंछ डालेगा। तो इसको हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 3 और 4 में। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया। तो सो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों से सभी आंसुओं को पोंछ डालूंगा। पर कौन से हैं ये आंसू? सिर्फ वह हैं जो हमारी आंखों से निकलते हैं? नहीं, सिर्फ वो आंसू नहीं, बल्कि वो आंसू भी जो दिखते नहीं हैं। हालेलुया। जो हमारे अंदर होते हैं। हालेलुया। जो हमारी ज़िंदगी में हम फेस करते हैं, उन आंसुओं को भी परमेश्वर बात कर रहा है। जब किसी व्यक्ति का फाइनेंस नहीं चलता तो जो वो फेलियर को एक्सपीरियंस करता है, वो आंसू हैं, वो पीड़ा है, वो मृत्यु है जो उसने अपने बिजनेस में देखी है। हालेलुया। तो जब कोई छोड़ा जा चुका है अपनों से, तो वो त्याग, वो डिप्रेशन क्या है, वो उसके आंसू हैं। जब कोई मेडिसिन खा खा कर भी हील नहीं हो रहा, बार बार बीमार हो रहा है, वो उसकी देह में क्या है? आंसू हैं। हालेलुया। तो ऐसे बहुत सारे आंसू हैं जो लोग अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, पीड़ा, विलाप, शोक एक्सपीरियंस करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं हर वो मृत्यु जो तूने अपनी ज़िंदगी में देखी है, फाइनेंस की मृत्यु, अपनी सेहत की मृत्यु, अपने लव वंस की मृत्यु जो तूने देखी है, परमेश्वर कहते हैं कि वो मृत्यु, वो शोक, वो विलाप, वो पीड़ा ना रहेगी, क्योंकि परमेश्वर आप उनके बीच में रहेगा और उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया। तो अब हमें क्या करना है? ये देखना है कि क्या परमेश्वर, लिखा देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। तो हमें ये देखना है कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में है कि नहीं। हालेलुया। क्या वह हम में वास करता है कि नहीं? क्या वह हमारी ज़िंदगियों में है कि नहीं? क्या हम उसको नित्य पुकारते हैं कि नहीं? क्या हम उसको प्रेजेंट रखते हैं अपनी सिचुएशंस में? हालेलुया। सिर्फ कुड़कुड़ाने में नहीं, बल्कि उसको पुकारने में। प्रेज द लॉर्ड। तो तब लिखा है कि वो तुम्हारे बीच में आके रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर हमारा सिर होगा तो वो अपनी देह की चिंता क्यों ना करेगा? हालेलुया। अगर परमेश्वर को हम अपना सिर बनाएंगे, अपना राजा बनाएंगे, परमेश्वर को अपना प्रभु बनाएंगे, तो वो हमारी चिंता क्यों ना करेगा? लिखा वो उनका परमेश्वर होगा और वह लोग उसकी प्रजा होंगे, उसके लोग होंगे। हालेलुया। तो वो अपने लोगों की चिंता करता है। हालेलुया। उनको श्रेष्ठ बनाता है। परमेश्वर उनके आंखों से आंसुओं को पोंछता है, उनको खुशहाल करता है। हालेलुया। पर वो फोर्सफुली नहीं, बल्कि हमारी इच्छा से, हमारे बुलाने से आता है। हालेलुया। तो क्या लिखा कि परमेश्वर हमारी आंखों से सभी आंसुओं को पोंछ डालेगा। कोई मृत्यु नहीं रहेगी, कोई शोक, कोई विलाप, कोई पीड़ा नहीं रहेगी। पुरानी बातें, पहली बातें सब जाती रहेंगी। हालेलुया। तो कौन सी हैं पुरानी बातें? जो फाइनेंस पहले नहीं चल रहा था तो वो चलेगा। हालेलुया। जो सेहत पहले बनी नहीं रहती थी वो बनी रहेगी। हालेलुया। जो डिप्रेशन पहले आप फेस कर रहे थे वो आप फेस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको नया बना देगा। तुम्हारी आंखों से सभी आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। हालेलुया। तो अब
इसमें हमें क्या करना होगा। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक उसकी 4 में क्या लिखा, 6 और 7 में लिखा कि तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी, बल्कि प्रार्थना और विनती के निवेदन के साथ धन्यवाद के सहित तुम्हें अपने परमेश्वर की दुहाई देनी है, प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो हमें ये चिंता करनी है सिर्फ कि मैं प्रार्थना में हूँ कि नहीं, मैं वचनों पर खड़ा हूँ कि नहीं, मैं वचनों को पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मैं रोज़े रख रहा हूँ कि नहीं। बाइबल ये नहीं कहती कि तू अपनी पीड़ा की चिंता कर, नो, क्योंकि वो तो परमेश्वर पहुँच डालेगा उन आंसुओं को। तो बाइबल कहती है तू बल्कि सिर्फ इस बात की चिंता कर कि तुम्हें प्रार्थना करनी है, विनती के साथ परमेश्वर के सामने जाना है, उसको पुकारना है। हालेलुया। उसको अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट रखना है। हालेलुया। उसको अपनी ज़िंदगी में वास करने देना है। हालेलुया। लिखा, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। क्या उसका डेरा हमारे बीच में है, हमारी ज़िंदगियों में है, मेरे शरीर में है। बाइबल बताती है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तो हमें अपनी देह को उसका मंदिर होने के लिए देना है, अपनी ज़िंदगी को उसका घर बनाना है, ताकि उसमें वो आकर रहे। हालेलुया। अगर हम जाकर देखें नीति वचन उसकी 4:23 में लिखा, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी से जीवन के मूल स्रोत निकलेंगे। हालेलुया। तो हमें इस बात की चिंता करनी है कि मेरे अंदर क्या जा रहा है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि वो तुम्हें करप्ट नहीं करता, वो तुम्हें ख़राब नहीं करता जो तुम्हारे अंदर जाता है, क्योंकि वो तो जब तुम फ्रेश होने के लिए जाओगे वो चीज़ें तो तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगी। पर इस बात की चिंता करनी है कि मेरे अंदर से क्या निकल रहा है, क्योंकि बुराई अंदर से निकलती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या, तुम्हें सिर्फ ये चिंता करनी है कि तुम्हारे अंदर से क्या निकल रहा है। हालेलुया। तो हमें ध्यान रखना है कि मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं कौन से प्रोग्राम देख रहा हूँ। हालेलुया। क्या मैं फालतू चीज़ों को मैंने नहीं सुनना, फालतू चीज़ों को मैंने इंटरनेट के ऊपर नहीं देखना। हालेलुया। फालतू लोगों के साथ मुझे नहीं बैठना, ठट्ठा मजाक में मुझे नहीं बैठना। हालेलुया। निंदा को नहीं सुनना, ना करना। हालेलुया। बुराई को नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। पाप में नहीं रहना। प्रेज द लॉर्ड। तो इन सब बातों की हमें चिंता करनी है। ये चिंता नहीं करनी कि हाँ मैं अभी भी बीमार हूँ, हाँ मेरी ज़िंदगी में मैंने कुछ चीज़ों की मृत्यु देखी। बाइबल कहती है सभी आंसुओं को, सभी जितने भी आप आंसू गिन सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हाँ मैंने इसी में भी ये फेलियर देखा था, मैंने इसमें भी मृत्यु देखी थी, मैंने इसमें भी शोक विलाप देखा था। बाइबल कहती है सभी आंसुओं को परमेश्वर तुम्हारी ज़िंदगी से पहुँच डालेगा, बस उसको अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट रखना है हमने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अपने हृदय की रक्षा करनी है, क्योंकि इसी में से जीवन के मूल स्रोत निकलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बरकत दे इस वचन से। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच तुम्हारी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डाले और सचमुच परमेश्वर आपको खुशहाल करे। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपकी बत्ती सी बाहर निकाले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको जीवित करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान ने आपकी स्माइल को ख़त्म करने की कोशिश की, पर मेरा परमेश्वर उसको रिस्टोर करे। आपकी ग्लोरी रिस्टोर हो, आपके परिवार बचाए जाएं, आप बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का कंप्लीट उद्धार आपका हिस्सा हो, आपके काम सफल हों इन द नेम ऑफ जीसस। आप एक फलवंत भूमि हो और आप 100 के 100 गुना फलों को लेके आए इन द नेम ऑफ जीसस। ये वचन आपकी ज़िंदगी में फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।